रुई का तेल हो तो ठीक है, अगर राई गंडा रुई का है तो वो सादा तेल जलाएगा, और नहीं तो सब लोग सरसों का तेल की जोत वहां जला देना चाहिए, सरसों का तेल की जोत जला। और एक बात ध्यान रखना कि जोत जला के वहां से हट मत जाना। कई बार हमारे लोग कहते हैं ना कि जोत जला दी हमको भगवान ने देख लिया। अरे भैया, आप अगर पूरा खाना खाओगे तब थाली में अगर बचेगा तो और खाता रहेगा, पूरा खाने के बाद ही तो हमें संतुष्टि होती कि नहीं होती? बता, पूरा खाना खाने के बाद ही संतुष्टि होती है कि नहीं होती है ना? जितना देर में लगेगा। अगर आपने जोत जलाए हो पूर्ण तरह, आपने जिसको निमंत्रण दिया, जैसे कि आपने परम शक्ति बड़ा देव को निमंत्रण दिया, उसके नाम से जोत जलाए, अगर उसके नाम से जोत जलाए हो तो वहां पर हमें नजर नहीं हटनी चाहिए तब तक कि तब तक पूर्ण तरह जोत समाप्त ना हो जाए। अगर आप अपने पुरखाओं को देखना चाहते हो, देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, तो जिस टाइम से आपने जोत जलाया है वो जोत से हमारी जो नजर है वो हटनी नहीं चाहिए। पूरी जोत समाप्त हो जाए उसके बाद तुम्हारी नजर इधर उधर होना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं, नहाए, जोत जलाए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े रहे, कहीं भगवान देख लेना, वो तो कह ही रहा मैं देख ही रहा हूं। हमने कहा ना कि देख लेना, वो भी कह रहा मैं देख ही रहा हूं, चिंता मत कर, लेकिन देखेगा कब? जब पूजा पूरी हुई नहीं है, नीचे में भाग गए तो किसको देखेंगे? हमने जोत जलाया, चले गए, हर हाथ में बकर हाथ में बाजार चलेगा, सच भजे अपने काम से चले गए। लेकिन यहाँ तो इंतजार है ना कि मुझे बुलाया किसने यार, वो है कहाँ? जब जोत समाप्त हो रही तो उस पर का याद होगा, वहां जो बुलाया वो है आपका, उसका याद ना होगा। उन्होंने देखा कि जोत तो समाप्त हो गई, पर बुलाया किसने? कहा किसने बुलाया? कोई नहीं मिले, रास्ता में जो टकरा गया उसको असल बात देके निकल गया। जो रोज जोत जला रहा वो कैसे परेशान, ताली बजाना वो परेशान है, जोत से ताली बज रही है। एक परेशानी को हमें दूर करना हो, अगर आपको ज्यादा बैठने का समय नहीं है तो एक बार जो ज्योति है खाली, इसे देखो, इसे खाली एक बार घुमाना, तेल में डालना, और डालने के बाद इसको ज्योति में रख देना, और रखने के बाद जलाना, और जैसे ही जलाओ उसमें नजर नहीं रखना चाहिए, पूरी समाप्त हो जाए और उसके बाद वहां से हट जाए, उसके बाद हटना। नहीं तो पता चला कि जोत जलाए हैं और जलाने के बाद हम लोग चले गए तो तुमको सिद्ध कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। आप माला पहनो, टीका लगा लो, पगड़ी बांध लो, सावा ढेला डाल लो, हाथ राय सुंदर रहेगा, क्योंकि आप प्रकृति को पहचानती नहीं, उनको बुलाना कैसे है? यही काम होना चाहिए। हल्दी चावल का निमंत्रण, और निमंत्रण भी कैसा होना चाहिए? चावल खड़े होना चाहिए, वो चावल खंडित न रहे, न पता चल रहा कोई भी चावल उठाए उसका निमंत्रण बनाए और उसके बाद वहां पूजा चालू कर दो, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारी पूजा पर चावल खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा पहले पुरातन में कुटकी का चावल होता था, तो कुटकी का चावल कोई टूटता नहीं था, अगर टूटा होता था तो बारीक निकल जाता था, वो खड़ा चावल बचता था। तो इसी प्रकार से हमें चावल भी है तो निकाल के हमें सेके चावल की, जैसे कि अगर घर में जब दूल्हा बनाते हैं तो टूटे वाले चावल से मिलाया जाता है कि सेके चावल से मिलाया जाता है? अगर काम को सिद्ध करना तो सेके चावल होना चाहिए कि नहीं? अर्थ पूरा मिल जाए तो आपको समझ में भी जरूर मुझे लग रहा है कि आ ही जाएगा। तो सेके चावल होना चाहिए निमंत्रण में, उसमें टूटे नहीं होना चाहिए। न पता चल रहा है कि हमने लगा दिया, कोई भी चावल है निमंत्रण दे दे, कोई सिद्ध नहीं होगा। अगर सिद्ध कोई काम को करना है तो हमें इच्छुक वहां बनना पड़ेगा, और एक मिनट मन होना चाहिए, पूर्व की दिशा में सुन होना चाहिए। दिशा कैसा होना चाहिए हमारा? बोले जोर से, कैसे होना चाहिए? पूर्व की दिशा। कब बोल रहे हो? लग रहा है कि गुरु जी ने